राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल। लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर आप सब के लिए ड्यू छोड़ा था। तो भैया वो क्वेश्चन करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किससे निर्मित होते हैं? फाइन ग्लास स्ट्रैंड्स, तांबे के तार से, मिश्र धातु से या पॉलिस्टर स्ट्रिंग से। ऑप्टिकल फाइबर किससे निर्मित होते हैं? ऑप्टिकल फाइबर को बता दूं, ऑप्टिकल फाइबर को हिंदी में कहा जाता है प्रकाश तंतु। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसा आप इनपुट डालते हो एज इट इज आपको वैसा का वैसा आउटपुट मिलता है, क्योंकि इसके अंदर ग्लास कोटिंग होती है। अब ऑप्शन देखते हैं। फाइन ग्लास स्ट्रैंड्स, तांबे के तार, मिश्र धातु, पॉलिस्टर स्ट्रिंग। तो इसका आंसर आएगा आपका फाइन ग्लास स्ट्रैंड्स। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। चलो आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए ऑप्टिकल स्कैनर, बी कीबोर्ड, सी माउस पैड, टी टच पैड। ऑप्टिकल स्कैनर क्या करता है? आपकी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, वो एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है। टच पैड, लैपटॉप में काम में आने वाले कीबोर्ड को कहा जाता लैपटॉप में काम में आने वाले माउस को कहा जाता है टच पैड। अब बचा माउस पैड। जो माउस के नीचे जो पैड लगा हुआ होता है उसे कहा जाता है माउस पैड। तो माउस पैड यहाँ पर आपकी इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन सी। एक प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने और सुधारने की प्रक्रिया के लिए सही शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए डीबगिंग, बी ट्रांसलेटिंग, सी इंटरप्रेटिंग, डी कंपाइलिंग। कंपाइलिंग का काम होता है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलना, उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में एक साथ बदलना। इंटरप्रेटिंग सेम काम है, बट वो लाइन वाइज आपका डाटा कन्वर्ट करता है निम्न स्तरीय भाषा में। ट्रांसलेटिंग भाषा को चेंज करना। तो इन तीनों का तो त्रुटियों से कोई लेना देना नहीं है। अब बात आती है डीबगिंग। बगिंग का मतलब होता है त्रुटियों का पता लगाना तथा उसको सुधार करने की प्रक्रिया को नाम होता है डीबगिंग। ऑप्शन ए इज आंसर। 1 मेगाबाइट बराबर डैश किलोबाइट के बराबर है। 1 MB बराबर 1024 KB, यानी इसका आंसर आएगा बी 1024। ये 1024 आता है 2 की पावर 10 से। 2 की पावर 10 इक्वल टू 1024। निम्न में से एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है। पॉइंट एंड ड्रॉ आपको पता है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है माउस को। माउस को ही पॉइंटिंग डिवाइस, माउस को ही पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है। तो ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है? कंप्यूटर की क्या क्या विशेषता है? कंप्यूटर की एक्यूरेसी है, वो 24 आवर्स काम कर सकता है। उसमें वर्सैलिटी होती है, वो एक साथ बहुत सारा काम कर सकता है। निरंतर कर्मठ होता है, एक्यूरेसी के साथ काम करता है। अब देखते हैं। परिश्रमता कंप्यूटर की विशेषता है। बहुमुखी, एक साथ बहुत काम करना। सटीकता, एक्यूरेट आंसर देना। तो इसका आंसर आएगा ये सभी उपयुक्त सभी कंप्यूटर की विशेषता है। नेक्स्ट, IBM 360 निम्न में से किसका उदाहरण है? द्वितीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी? प्रथम पीढ़ी के उदाहरण थे एनिएक, यूनिवेक फर्स्ट, एडवेक। द्वितीय पीढ़ी के थे IBM 701, हनीवेल। तो IBM 360 और IBM 370 ये दोनों ही हमारे तृतीय पीढ़ी के उदाहरण हैं। USB की फुल फॉर्म है USB। USB पोर्ट होता है, पहले सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट काम में लिए जाते थे। आज की डेट में सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट दोनों को रिप्लेस कर दिया USB ने। तो USB की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सीरियल बस। यूनिफॉर्म सीरियल बस। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेसर की निम्नलिखित में से कौन सी इकाई कंप्यूटर के सभी हिस्सों की निगरानी करती है?
कह रहा है सीपीयू की कौन सी इकाई है जो कंप्यूटर के सभी हिस्सों की निगरानी करती है। सीपीयू के हिस्से होते हैं एएलयू। एएलयू काम करता है कैलकुलेशन का। मेमोरी काम करती है भंडारण क्षमता की। सीयू कंट्रोल यूनिट करता है पूरे सिस्टम को कंट्रोल यानी कि निगरानी रखने का कार्य। अब ऑप्शन देखते हैं। मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट भंडारण क्षमता का काम करता है। इनपुट यूनिट इनपुट देने का काम करता है। एएलयू कैलकुलेशन का काम करता है। बचा कंट्रोल यूनिट। इसका आंसर होगा बी, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट, परम की एक श्रृंखला है जिसे सीडेक पुणे द्वारा भारत में असेंबल किया गया था। परम सुपर कंप्यूटर है जिसे डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर ने पहली बार 1991 में परम 8000 सुपर कंप्यूटर बनाया था, जिसका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी में किया गया था और इसे पूना की मौसम वेधशाला में रखा गया। नेक्स्ट, प्रोसेसर को बनाने में उपयुक्त विभिन्न घटकों को एक जगह एकत्रित किया जाता है ताकि स्मार्टफोन में समा सके। इसे जाना जाता है टच ऑन अ चिप, मेमोरी ऑन अ चिप, प्रोसेसर ऑन अ चिप, सिस्टम ऑन अ चिप। एज यूजुअल इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी। इसका आंसर जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखना। लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।